Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Tech Computer College. Students, आज हम ADP एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम BA BSc के कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 के तमाम पेपर्स के MCQ सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 के MCQs हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे तमाम पेपर्स मौजूद हैं। इन तमाम पेपर्स को हम आज सॉल्व करेंगे। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी पेपर होगा उसके हम MCQs को देखेंगे पार्ट 1 के। पार्ट 2 के MCQs ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम BSc BA से रिलेटेड सबसे ज्यादा मटेरियल आपको इस चैनल पे मिलेगा। लिहाजा टेक कंप्यूटर कॉलेज को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और सब्सक्राइब करें फौरन से। और इसके बाद फिर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे तमाम पेपर मौजूद है। तो सबसे पहले हम 2020 में का एनुअल एग्जाम में जो पेपर आया है उसके MCQs हम सॉल्व करेंगे पार्ट 1 के, जो कि मैंने यहाँ पर ओपन किया है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा विजुअलाइज हो सके इजीली। जी, तो स्टूडेंट्स देखें, इसमें भी अगर हम देखें तो सबसे पहला MCQs है, which one of the following is not part of CPU। ठीक है कि CPU का पार्ट कौन सा हिस्सा जो है वो CPU का पार्ट नहीं है। तो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं, ALU अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट, मेन मेमोरी। इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, मेन मेमोरी CPU का हिस्सा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है which one of the following is the most powerful type of computer। तो स्टूडेंट सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है मशीन साइकिल डज नॉट हैव द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट का जो ऑपरेशन है ये मशीन साइकिल में नहीं होता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में देखें लिखा है which one of the following is the slowest memory। स्लोएस्ट मेमोरी जो है वो कौन सी है। तो स्टूडेंट्स रैम इज द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो which of the following is not true about ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के से रिलेटेड कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है ये ट्रू नहीं है कि इट कॉम्प्लिकेट्स द कंप्यूटर यूज, ये कॉम्प्लिकेट नहीं करता बल्कि ये तो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट्स जो ऑप्शन डी है ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें द कंपोनेंट्स ऑफ अ डोमेन नेम सेपरेटेड बाय। तो स्टूडेंट्स जो कंपोनेंट होते हैं डोमेन नेम के वो कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है जी a key used for unique identification is called primary key। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए तो लिखा हुआ है जी which one of the following is the processor's memory। प्रोसेसर की मेमोरी जो है वो कौन सी होती है। तो स्टूडेंट कैशे मेमोरी, ए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है जी when a computer is switched on the booting process performs। जी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसी तरह नेक्स्ट देखें तो लिखा हुआ है जी ट्रैक बॉल इज एन स्टोरेज डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है या इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ट्रैक बॉल इज एन इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए लिखा हुआ डैश पेन इज अ स्मॉल इनपुट डिवाइस यूज्ड टू सिलेक्ट द डिस्प्ले ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन, लाइट पेन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें तो लिखा हुआ है जी the process of manufacturing files from a computer on internet to your computer is called the student downloading। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो हम अपने कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट से उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें लिखा है जी डैश अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस्ड मशीन्स दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस डू। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखा हुआ है बायोस स्टैंड फॉर, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम,
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम देखें तो आगे हमारे पास विजुअल बेसिक एमसीक्यूज आ चुके हैं, इनको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहली अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें लिखा है कि x a is equal to 10, y is equal to 5 and z is equal to 20, this statement is true। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो लिखा है जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x आफ्टर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड। जब ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी तो कौन सा इनपुट आएगा, ठीक है जी, x की वैल्यू क्या आएगी वो हमें बतानी है। तो ऑप्शन सी 15, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट। ठीक है जी, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस लॉजिकल ऑपरेटर्स की पूछी गई कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर जो है वो इवैल्यूएट होगा। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले नोट ऑपरेटर जो है ये इवैल्यूएट होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग एरर। तो एरर की टाइप कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन सी सोफिस्टिकेटेड, ये जो लिखा हुआ है सुपर सोफिस्टिकेटेड नहीं, ये लिखा हुआ है जी सुपरफिशियल, ये कोई एरर नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है डैश इज अ शॉर्टकट की फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। तो ऑप्शन सी F5 जो है ये हम यूज करते हैं विजुअल बेसिक के अंदर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो लिखा हुआ जी डैश कंबाइंस द फीचर्स ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 में के टेक्स्ट बॉक्स और तो लिस्ट बॉक्स के फीचर्स जो है इसमें कंबाइन होते हैं। तो कॉम्बो बॉक्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजुअल बेसिक कंट्रोल। कौन सा जो है वो नीचे दिया गया विजुअल बेसिक कंट्रोल नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेरिएबल जो है ये कोई कंट्रोल नहीं है, बल्कि वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि हम डिक्लेयर करवाते हैं वेरिएबल पे किसी भी प्रोग्राम में। द फॉलोइंग टाइप ऑफ लूप इवैल्यूएटेड इट्स एक्सप्रेशन बिफोर ईच इटरेशन। तो जो हर इटरेशन से पहले जो लूप कंडीशन को इवैल्यूएट करता है वो कौन सा लूप है। तो स्टूडेंट्स तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। पोस्ट टेस्ट कहा जाता है इस लूप को। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल क्रिएट्स एन एक्सेस की। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन डी जो है एंड साइन, एंड सिंबल जो होता है ये यूज होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो एन ऑब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ। ऑब्जेक्ट जो है वो किससे कंपोज हुआ होता है। तो प्रॉपर्टीज भी होती हैं, मेथड भी होते हैं, उसमें इवेंट्स भी होते हैं। तो ऑल ऑफ अबव ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें आप प्रोसीजर हैज एक्सेस टू ओरिजिनल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का जो रेफरेंस लिखा हुआ है ऑप्शन दी गई है ये करेक्ट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो डैश कंट्रोल इज यूज्ड to provide an identifiable grouping for each control। तो label option B is the correct answer। उसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 में इन dash scope variable dash scope used to provide an identifiable grouping। तो ऑप्शन ये तो हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है इन डैश स्कोप वेरिएबल आर अवेलेबल ओनली टू द मॉड्यूल इन व्हिच दे आर डिक्लेयर्ड प्राइवेट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए अमंग द इवेंट्स ऑफ बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फॉर्म में जो है वो लोड किया जा सकता है। एंड द लास्ट ऑन क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम देखें तो STI स्टैंड फॉर सिंपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, यानी कि जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो पेपर है कि एमसीक्यूज 2020 का पेपर ये हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ईमेल करें, आपको इसकी हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी PDF फॉर्म में। नेक्स्ट अगर हम पेपर 2019 की बात करें
तो स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे कंपोजिट पेपर पड़ा हुआ है, अलग से पेपर नहीं दिया गया, तो इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके एमसीक्यूज देखते हैं। इसके 10 एमसीक्यूज है। सबसे पहला एमसीक्यूज देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा जूम करते हैं ताकि सही से नजर आए। ये थोड़ा ब्लर सा वेबसाइट पे पड़ा हुआ है इसका पेपर, तो इसको हम देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग an instruction is called decode. Option C is the correct answer. IBM stand for International Business Machine. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू। सेम ही एमसीक्यूज जो है वो पिछले पेपर में भी हम लोग सॉल्व करके आ चुके हैं। तो कौन सा जो है वो सीपीयू का पार्ट नहीं होता, तो मेन मेमोरी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डेटा becomes dash when it proceed in a format that people can understand and use. So information, option C is the correct answer. Next अगर हम देखें तो लिखा हुआ है select the old one, यानी कि सबसे पुराना जो है वो कौन सा है, तो सिमिलर है जो है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, dash attempts to produce machine that display the सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो सेम ही जो ये वाला एमसीक्यूज भी रिपीट हुआ है, पिछले पेपर में भी यही था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर। वन नंबर इसमें जो है वो कौन सा है, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो स्टूडेंट 202, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें तो डैश इट रिजाइड्स इन एक्टिव मेमोरी एंड रेप्लिकेट इटसेल्फ। तो वर्म जो होता है, ये वायरस की एक टाइप है वर्म। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो डैश कंप्यूटर लार्ज इन साइज। तो स्टूडेंट जो ऑप्शन सी है सुपर कंप्यूटर, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी जो है वो रजिस्टर्स की होती है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीजर एक्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग। ओके, स्टेटमेंट दी गई और पूछा गया कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लेट a is equal to 10 and b is equal to true, then expression, इसमें भी एक स्टेटमेंट दी गई है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो b is the correct answer. and integer type variable assigned, ऑप्शन 3 जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर जो है वो 0 है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। रिलेशनल ऑपरेटर अलाउ यू टू, ओके, रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो कंपेयरिंग के लिए यूज होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो डायनामिक अरे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, एग्जैक्ट साइज। इसी तरह नेक्स्ट अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है डैश बॉक्स प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ चॉइसेस दैट द यूजर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए लिस्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो लिखा हुआ जी द डैश इज यूज्ड इज अ टूल used for both input and output. Okay, text box is the correct option. B is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ओके, कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, ये भी सेम एमसीक्यू लास्ट पेपर में रिपीट हो चुका है। F5 इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट वन एमसीक्यू ऑफ दिस पेपर इज डैश प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू हाइड द टूल। ओके, इसका जो ऑप्शन ए है वो विजिबल। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये था 2019 का पेपर। अब हम 2018 के पेपर में देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो इसमें अगर हम देखें तो 2018 का जो एनुअल एग्जाम का पेपर है ये हमारे सामने आ चुका है, तो इसकी देख लेते हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें देखें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है जी विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप स्टोर इंस्ट्रक्शन दैट हेल्प कंप्यूटर स्टार्टअप। ओके, रोम रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू। स्टूडेंट्स ये 3 दफा ये एमसीक्यू रिपीट हो चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है। पिछले 2 पेपर जो सॉल्व किए उसमें भी ये एमसीक्यू पूछा गया था। तो मेन मेमोरी इज द करेक्ट आंसर।
इन अ कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन, सबसे ज्यादा जो प्रोसेसिंग होती है वो कहां पर होती है, सीपीयू में होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इन ऑप्शंस में किलोबाइट है। ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, a dash can perform both input and output function touch screen. Option C is the correct answer. Which of the following is an output device? तो आउटपुट डिवाइस जो है वो कौन सी है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इसमें कौन सी है जी? तो नीचे हमें जो है वो ऑप्शंस दी गई है, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन या फिर टच स्क्रीन या फिर स्कैनर। तो स्टूडेंट्स टच स्क्रीन जो है ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन आउटपुट डिवाइस? स्कैनर, प्रिंटर। ओके, ऑप्शन ए स्कैनर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में लाइट पेन एंड जॉयस्टिक्स आर इनपुट डिवाइसेस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें डैश प्रिंटर्स इज द चीपेस्ट इन टर्म ऑफ प्राइस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके, तो स्टूडेंट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये सबसे सस्ता होता है और इसकी कॉस्ट भी सबसे कम होती है। तो जो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए डैश इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ओके ऑफ पिक्सल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए डैश कंसिस्ट ऑफ अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर is a correct answer. Question number 11 में देखिए which of the following is not an operating system? Operating system कौन सा है? Oracle. Option D is a correct answer. Oracle is not an operating system. Oracle is a database. So option D is a correct answer. DSL stand for, so students DSL stand for digital subscriber line. So option E is a correct answer. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 में देखें तो dash is the process of transferring document, graphics and other objects from your computer to okay. So student question number 13 में uploading. Option D is the correct answer. The component of domain name are separated by, domain name की जो component है वो कॉमास से सेपरेट किए जाते हैं। ये भी रिपीट हुआ है एमसीक्यू पिछले पेपर में। और नेक्स्ट अगर हम देखें a dash is an agreed upon format. Okay, क्वेश्चन नंबर 15 में देखें तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स ये जो नीचे आपको प्रोग्राम और ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, स्टूडेंट्स ये सारी चीजें भी ऑलरेडी सॉल्व करके एक वीडियो आपके इसमें बनाई गई है जो कि जिसमें तमाम जो प्रोग्राम्स हैं आपके वो सॉल्व किए गए हैं। तमाम सब कुछ जो है वो चैनल पे मौजूद है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तमाम आपको जो इस पेपर का पूरा हल है विद एक्सप्लेनेशन वो आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के एमसीक्यूज हैं, यहाँ पर हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। विच इज द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल ऑफ एक्स आफ्टर। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें जो ऑप्शन डी है ये सही जवाब है इसका। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Let a is equal to 15 and b is equal to 20, then expression okay, तो ये फाल्स है जी। क्वेश्चन इसका जो आंसर है वो बी है, बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 30 है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो डैश इज अ टूल used for from window to okay. क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो करेक्ट आंसर जो है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो which of the following is not a valid name of a variable, तो 2x ये वैलिड नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एन इवेंट इज एन। क्वेश्चन नंबर 6 में का ऑप्शन सी ब्लॉक ऑफ कोड इन अ प्रोग्राम इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो फॉलोइंग मेथड ओके। क्वेश्चन नंबर 7 का रिमूव ओके बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की जब बात करें डैश कीवर्ड इज यूज्ड टू पैरामीटर डिक्लेरेशन ओके। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में which of the following properties determine number of elements in an array। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है लेंथ, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें डैश कंपाइल्स
फीचर ऑफ द टेक्स्ट ओके। तो ये भी रिपीट हो चुका है एमसीक्यूज। कंबो बॉक्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो नंबर 11 में देखिए तो इफ नो आइटम selected in a list then subscriber okay -1 option C is the correct answer. You assign an access key to the button through okay तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर जो है वो डी है टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए तो फॉलोइंग टाइप ऑफ लूप इवैल्यूएट्स द ओके। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए तो ये पोस्ट टेस्ट ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए डैश इज अ कमांड यूज्ड ओके। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए डैश मेथड अरेज ऑल द ओके। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसकी ऑप्शन बी क्लियर जो है ये करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स ये पेपर भी इसके एमसीक्यू भी सॉल्व हो चुके हैं और ये जो नीचे आपको प्रोग्राम नजर आ रहे हैं ये ऑलरेडी मैं सॉल्व करके इसकी वीडियो एक बना चुका हूँ। तमाम पेपर आपका फुल फ्लैग पेपर जो है वो सॉल्व हो चुका है। तमाम पेपर्स की जो वीडियोस हैं वो यहाँ पर मौजूद है चैनल पे, आप यहाँ से देख सकते हैं। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने 2020 का भी पेपर सॉल्व कर लिया, 19 का भी, 18 का भी, और अब हम चलते हैं 2017 की तरफ। 2017 का पेपर हम सॉल्व करने अब जा रहे हैं, इसके एमसीक्यूज देखते हैं। तो स्टूडेंट 2017 के पेपर में देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ है जी सबसे पहला एमसीक्यूज द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ओके। तो ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट इज अ करेक्ट आंसर। सेकंड एमसीक्यूज देखिए अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम ओके। तो सी ऑप्शन सी इज अ कंपाइलर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए डैश इज द मेजरमेंट ऑफ ओके। ऑप्शन 3 क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो इसका ऑप्शन ए जो है बायोमेट्रिक्स इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको विजुअलाइज हो सके। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। इन अ कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग सीपीयू ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। रोम chips called dash contain okay firmware option C is a correct answer. Optical disc store atom by using option A laser beam, option A is a correct answer. Question number 7 में देखें which of the following does not store data permanently. permanently data किसमें store नहीं होता तो स्टूडेंट RAM में पर data permanently store नहीं होता, option B is a correct answer. Question number 8 में देखें computer has secondary storage devices also known as तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर जो है वो अवेलेबल स्टोरेज यानी कि ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। डीवीडी इज एन एग्जांपल ऑफ डीवीडी जो है वो एग्जांपल है ऑप्टिकल डिस्क की, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए ट्रैक बॉल इज एन इनपुट डिवाइस, सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस कौन सी है, सारी इनपुट डिवाइसेस है ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कंपेयर्ड टू कमांड लाइन ओके। कमांड लाइन की से अगर हम कंपेयर करें तो GUI इंटरफेस ओके। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए वाईफाई नेटवर्क यूजेस माइक्रोवेव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंड आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, आईपी एड्रेस जो है वो 2 पार्ट्स में कंसिस्ट होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए तो डैश इज अ यूनिक नंबर एसोसिएटेड ओके आईपी एड्रेस, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट नीचे आते हैं, नीचे विजुअल बेसिक एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू देखिए जी लिखा हुआ है बच ओके। एक स्टेटमेंट छोटी सी दी गई और कहा गया कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है 25 इज अ करेक्ट आंसर। लेट ए is equal to 10 and b is equal to 20 then the expression okay। तो स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें डैश इज अ वेरिएबल रिटर्न्स ऑप्शन ओके स्टैटिक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह यू डिक्लेयर नेम्ड कंसिस्ट ऑफ विद डैश कीवर्ड कांस्टेंट ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है वो कांस्टेंट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है जी फंक्शन ऑफ, ये पहले भी आ चुका है, वैल्यू जो है ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर। आईडी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए Dash is a list of display, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो डैश इवेंट विल एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, गेट फोकस। तो स्टूडेंट नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है लाइक टेक्स्ट बॉक्स डैश इज अनदर, ओके। मैसेज बॉक्स, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए इन द लिस्ट बॉक्स डैश, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऐड आइटम। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, दैट डैश डिस्प्ले, ओके, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर देखें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिटरमाइन, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर सी है, ऑप्शन सी लेंथ इज करेक्ट आंसर। नंबर 13 की बात करें तो डैश प्रॉपर्टी डिजाइन अ टेक्स्ट अपीयर इन द फॉर्म्स इन टाइटल, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, टर्बो। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम देखें तो इसका जो आंसर है वो है यू मे चेंज द कंट्रोल, ओके, ट्रू, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स अगेन ये जो नीचे प्रोग्राम दिया गया है ये ऑलरेडी आपको सॉल्व करके समझा भी दिया गया है, लाइव डेमो भी इसका दे दिया गया है। ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसकी ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, यहाँ पे टेक कंप्यूटर कॉलिंग पे आप यहाँ से ये देख सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, अब यहाँ से ये वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम दे तमाम ऑब्जेक्टिव पेपर 2020, 19, 18 और 17 का पेपर जो है वो इसके तमाम ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए, और वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को गाइड करना था, आप लोगों के लिए आसानी पैदा करना था, ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें आपके कंफर्म मार्क्स होते हैं वो आप लोग इजीली गेन कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक लाजमी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें और कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।